क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है? राम। बुक क्या पढ़ रहा है? वो बुक पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। और रीडिंग पढ़ना, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोनेटिक साउंड्स जो होते हैं हमारे, उनसे कैसे हम वर्ड्स को बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस से हमने पैराग्राफ बनाया। ठीक है। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सेंटेंस होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम सेब खा रहा है। पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि राम इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये सारे क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। इन सब से हमने क्या बना दिया है? सेंटेंस बना दिया है। अब इस सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जिसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। ये होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो क्या करता है? काम करता है। ठीक है। जो काम करता है। ठीक है। अब जैसे राम इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो कौन क्या कर रहा है? राम जो है वो सेब को खा रहा है। राम क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा है राम सेब खा रहा है, तो कौन सेब खा रहा है? राम। ऐसे ही राम इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो एप्पल कौन खा रहा है? राम खा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। ये हो गया हमारा एस मतलब सब्जेक्ट। ठीक है। मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड। अब मुझे बताओ, खाना कौन खा रहा है? मैं। कौन खाना खा रहा है? आई। तो ये आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है। क्योंकि खाना कौन खा रहा है? आई। कौन खा रहा है? मैं क्या हो गया इसमें? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो इसे क्लियर ज़रूर करो कि यहाँ पे खाना कौन खा रहा है? मैं। अगर मैं कहूँ तुम खाना खा रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, है ना। वह खाना खा रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, शी, नेम, इट, इसे हम सिंगुलर कहते हैं। ठीक है। आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल कहलाते हैं। ठीक है। ही, शी, नेम, इट क्या कहलाते हैं? सिंगुलर, जो एक ही के लिए यूज़ होते हैं। आई, यू, वी, दे ये प्लूरल होते हैं, ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। आई जो है वो होता तो सिंगुलर है, पर हम उसे प्लूरल में काउंट करते हैं। ठीक है। अब ही क्या होता है? ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, नेम का मतलब किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है। इट का मतलब होता है यह, आई का मतलब मैं। ठीक है। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वो या वह। ठीक है। अब ये जो ही होता है वो भी वह होता है और शी भी वह होता है। क्यों? ही जो होता है वो हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो शी होता है वो हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए दोनों को वह ही बोला जाता है। जब हम कहते हैं वह खा रहा है, तो वो बॉय हो गया। अगर हम कहते हैं वह खा रही है, दैट मीन्स वो गर्ल हो गई। तो जब वो खा रहा है तो ही, जब वो खा रही है तो शी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाम की।
नेम जो होता है हमारा वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, भले वो किसी एनिमल का नाम हो, भले वो किसी ग्रह का नाम हो, या भले ही वो किसी इंसान का नाम हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा लायन एनिमल हो सकता है, ठीक है, मून वो ग्रह का नाम है, मीना किसी इंसान का नाम है। तो हम किसी भी चीज़ का नाम, यहाँ पे हम फ्लावर का नाम भी लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक नाम है। किसी चीज़ को जब हमने नाम दिया होता है तो उसे हम कहते हैं नेम, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इट की। इट जो है हमारा वो हम किसी भी एनिमल के लिए या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें जान नहीं होती, जिस वस्तु में, जैसे चेयर कह सकते हैं, वॉच कह सकते हैं, क्लॉक कह सकते हैं, इन चीज़ों में जान नहीं होती, तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज़ अ क्लॉक, या हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पेन, है ना। लिख सकते हैं कि यह एक क्लॉक है, घड़ी, ठीक है। इट इज़ अ पेन, यह क्या है, एक पेन है ना। और हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ अ डॉग, यह क्या है, कुत्ता है, यह एक कुत्ता है ना। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं इट इज़ अ मैन, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये है रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ मैन लिखा है। मैन के लिए हम कभी भी इट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ही इज़ अ मैन, ठीक है, क्योंकि मैन जो है वो एक निर्जीव चीज़ नहीं है, इसमें जान होती है। अब आप कहोगे मैम आपने तो डॉग लिखा है, डॉग में भी जान होती है, लेकिन इंग्लिश के रूल्स और एक्सेप्शंस के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आई के बारे में बात करते हैं। आई का मतलब होता है मैं खा रहा हूँ, मतलब आई एम ईटिंग, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अगर मैं लिखूँगी कि मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तब भी हम लिखेंगे आई एम ईटिंग, क्योंकि आई जो है वो बॉय और गर्ल दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जब मैं कहूँगी मैं खा रही हूँ तब भी आई आएगा, जब मैं कहूँगी मैं खा रहा हूँ तब भी आई आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यू का मतलब होता है तुम, तो तुम खा रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ईटिंग, ठीक है, ठीक है, यू आर ईटिंग, ठीक है, तुम खा रहे हो। अब हम बात करते हैं वी की। वी का मतलब होता है हम खा रहे हैं, हम का मतलब वी आर ईटिंग, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है कि हम खा रहे हैं, ठीक है, हम सब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दे का मतलब होता है वो जा रहे हैं या खा रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, दे आर गोइंग, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वो जा रहे हैं, वो का मतलब दे आर गोइंग। अब हम ऐसे भी लिखते हैं, वह जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे दे आर गोइंग। यहाँ जो वह जा रहे लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे दे लगाया है, ठीक है। अब ही और शी में भी हमने वह लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि वह जा रहा है, वहाँ पे रहा था, ठीक है, या वह जा रही है या रही थी, रहा रही हमने वहाँ पे ही शी वहाँ ये लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लगाएंगे दे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक वस्तु होती है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि यह फल, यह बुक, ठीक है, यह नोटबुक, ये पेन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम सेब खा रहा है। राम इज ईटिंग एन एप्पल।
अब राम जो है वो क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। राम क्या खा रहा है? सेब। राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मोहन साइकिल चला रहा है। मोहन इज राइडिंग अ बाइसिकल। मोहन इज राइडिंग ए बाइसिकल। मोहन क्या चला रहा है? बाइसिकल। क्या चला रहा है? बाइसिकल। बाइसिकल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत इजी हो गया कि जैसे हमने पढ़ा था कि राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो गया? राम। राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, और एप्पल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम क्या खा रहा था? एप्पल खा रहा था, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खा रहा था? सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह मोहन जो हो गया हमारा, वो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मोहन साइकिल चला रहा था, तो साइकिल कौन चला रहा था? मोहन। और हमारा बाइसिकल हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या चला रहा था? ऑब्जेक्ट, बाइसिकल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वर्ब। वर्ब जो होती है इसे हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं वर्ब को हम? क्रिया। जो काम हो रहा होता है, जो क्रिया वाक्य में हो रही होती है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। जो काम क्या हो रहा होता है? हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, इसे हम लिखते हैं वी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन खाना खा रहा है। मोहन इज ईटिंग फूड। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। मोहन इज ईटिंग फूड। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी हमारी? मोहन क्या कर रहा है? खाने को खा रहा है। मोहन इज ईटिंग फूड। मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना क्या हो गया? खाना खाने को क्या कहते हैं हम? ईटिंग। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। वो खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। तो वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। ये हमारी क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो यहाँ खेलना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, हमारी क्रिया हो गई। वो क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है, या वो सो रहा है। He is sleeping। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? स्लीपिंग, सो रहा है। ठीक है, स्लीपिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रिया समझ में आई? किसी भी सेंटेंस में जब कोई काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, क्रिया मतलब काम होना। ठीक है, अब हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया और वर्ब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम एक बार तीनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राम है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है? राम। बुक क्या पढ़ रहा है? वो बुक पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रीडिंग पढ़ना, पढ़ने को क्या कह दिया हमने? वर्ब। ठीक है, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट,
बुक को रीड कर रहा है हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया हमारा, रीडिंग हो गया हमारा वर्ब। क्योंकि रीडिंग पढ़ना जो है वो एक काम है, ठीक है। मम्मी तुमको बोलती है ना कि जाओ जाके पढ़ लो, तो पढ़ना क्या हो गया, काम हो गया, है ना। खाना खा लो, तो खाना क्या हो गया, काम हो गया। खेलना, खेलना तुम्हारा काम हो गया। तो ये सब होते हैं काम, क्रिया, वर्ब, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्लियर है कि राम कौन कर रहा है, राम करने वाला कौन होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो क्रिया हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मीना गुड़िया से खेल रही है। मीना इज प्लेइंग विद द डॉल, ठीक है। तो मीना हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट, ठीक है। डॉल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्लेइंग क्या हो गया हमारा, वर्ब। क्योंकि मीना किससे खेल रही है, डॉल से, चीज़ से खेल रही है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो खेल रही है हो गया प्लेइंग, दैट मीन्स हमारा वर्ब है। सबको ये समझ में आ गया। अब हम कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं आपको होमवर्क के लिए, ताकि आप उसे करो और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिख के दो, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस दे देती हूँ मैं आपको 3-4 होमवर्क के तौर पे। ये मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं। शी इज़ ईटिंग फ्रूट्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, वी आर बाइंग मैंगोज एंड इट इज़ अ बल्ब, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लाइन वाइज चाहिए। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपने करना है। जैसे मैंने लिखा है, मीना इज़ प्लेइंग गिटार, ठीक है। तो जैसे मीना इज़ प्लेइंग गिटार, तो आप पहले लिखना अपना सब्जेक्ट, फिर लिखना अपना ऑब्जेक्ट और बाद में लिख देना अपना वर्ब। इसी तरह से आप सारे आंसर्स लिख देना, ठीक है। आई होप मुझे आंसर्स जल्दी मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये आज का पूरा मैटर हमारा समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हमारे वर्ब के बारे में, ठीक है। आगे की वीडियोस भी जल्द से जल्द हम आपको देंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उस पर प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल पाएंगी जिससे आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।